हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी में फ्रेंड्स जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस समय आपकी ऑनगोइंग है, जो कि है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, जो कि है आरआरबी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2025, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 30 नवंबर 2025 तक। तो आपको रेलवे में जूनियर इंजीनियर का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 2500 प्लस वैकेंसीज जारी की गई हैं। और यहाँ पर देखिए जो अप्लाई है वो आप करने से पहले जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप एक बार चेक ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए आपकी जो इनिशियल पे है वो 35,400 रहेगी। 18 से 33 साल आपका एज क्राइटेरिया है। और आप आरआरबी वाइज या रेलवे जोन वाइज वैकेंसीज़ को एनेक्सर बी में आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का और एक ऑप्शन मिलता है आपको क्रिएट एन अकाउंट का। तो सबसे पहले अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने आरआरबी की जो 2024 और 25 की वैकेंसीज़ हैं उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया था, रजिस्टर किया था, अकाउंट क्रिएट किया था, तो आपको दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो थोड़ा सा वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट में कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा आपका नाम। ये ध्यान रखिएगा जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे ये आप 2 बार एंटर करेंगे, जिससे ये आपका रीटाइप हो जाए और वेरीफाई हो जाए। तो आपका 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम आपको देना है। अगर आपने अपना कभी नाम चेंज किया है और आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करेंगे और अपना चेंज किया हुआ नाम देंगे। अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया है सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप उस डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप करेंगे। यहाँ पर जेंडर ऑप्शन है, जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फादर नेम, मदर नेम 10 के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। तो सबसे पहले आपकी जो मेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जनरेट ईमेल ओटीपी कीजिए, जनरेट मोबाइल ओटीपी कीजिए। आपकी मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। ओटीपी टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन का। अब वेरिफिकेशन आप डिजीलॉकर के माध्यम से कर सकते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए डिजीलॉकर या आधार कार्ड में से किसी भी एक ऑप्शन से आप अपना वेरिफिकेशन कर लें। अगर आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक कर सकते हैं, वेरीफाई करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है उनमें से किसी भी एक ऑप्शन के साथ आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, पर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है। इसलिए जब आप रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं तो आपके पास जो आधार कार्ड है उसके माध्यम से ही कर लें, सबसे बेस्ट आपका यहाँ पर रहेगा। अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, अगर मैं आपको सैंपल या डेमो शो करूं तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का आपके सामने जो मैंने पासवर्ड शो किया है, जिसमें कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, स्पेशल कैरेक्टर है और नंबर्स है। इस तरह का पासवर्ड आपका होना चाहिए। डेमो या सैंपल के तौर पर मैंने आपको शो किया है। आप कुछ इस तरह का पासवर्ड जनरेट करेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट आप यहाँ से कर लेंगे। अब ये तो बात हो गई उन कैंडिडेट की जिनका यहाँ पर पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं था और जो पहली बार यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट क्रिएटेड है आप लॉगिन हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन विद आरआरबी या आधार आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो डालकर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप यहाँ से जो है अपने जो लॉगिन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन है, तो आप यहाँ से आपका फ्रेंड्स जो ओटीपी है वो आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने आता है एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए स्टार्टिंग में ही पहला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिल जाता है, जो कि है आपके जूनियर इंजीनियर का, जिसमें फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, ओपनिंग डेट दी गई है, क्लोजिंग डेट दी गई है। आपको आई एम नॉट करेंटली डिबेट पर क्लिक करना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर कन्फर्म पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए वैकेंसीज़ की जो डिटेल है वो अभी आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप जिस भी आरआरबी में अप्लाई करना चाहें वहाँ की जो वैकेंसीज़ हैं कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अप्लाई करने से पहले एक बार फ्रेंड्स जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें आरआरबी के अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंसीज़ आपको दी गई हैं वो एक बार आप चेक ज़रूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करें। तो अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल्स को नोटिफिकेशन में आरआरबी को चेक कर लें, उसके बाद आप यहाँ से आरआरबी सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी आरआरबी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैरिटल स्टेटस ऑप्शन है, मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन ऑप्शन है, मदर टंग ऑप्शन है, ये आपकी बेसिक जानकारी है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट या एंटर कर सकते हैं। आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में अपना जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करना चाहते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क कौन सा है, मतलब कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे ही कम्युनिटी में जनरल में कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर बात करें आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपके पास यहाँ पर इनकम का जो सर्टिफिकेट है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, जो कि फ्रेंड्स लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का। और ये ध्यान रखिएगा क्लोजिंग डेट 30/11/2025 से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर किसने ये इशू किया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इशूइंग स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ देना होगा और इसके अलावा आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट आपको मेंशन करनी होगी। अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की तो ओबीसी में आपसे कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है ओबीसी का तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा और ये भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद और 30/11/2025 से पहले का होना चाहिए। यहाँ पर आपको आपकी कास्ट का जो नेम है वो आपको मेंशन करना है, आपके सर्टिफिकेट पर ये मेंशन होता है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है किसने ये इशू किया है और आपका इशूइंग स्टेट कौन सा है और आपका डेट ऑफ इशू क्या है ये आपको प्रोवाइड करना है। अगर बात करें एससी या एसटी कैंडिडेट की तो यहाँ पर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए कोई भी डेट आपके यहाँ पर नहीं होती है, आपका अगर पुराना भी है तो वो भी चल जाएगा। इसके बाद है कास्ट का नाम, ये आपको देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है। ये सब जानकारी आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है। कास्ट का नाम भी मेंशन होगा और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको स्टार्टिंग में ऊपर देखने को मिल जाता है। इशूइंग अथॉरिटी जिसने ये इशू किया है वो आपको देना है, किस स्टेट या यूटी से इशू हुआ है। इसके अलावा सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ट्रैवलिंग पास का। अगर आपको देखिए ट्रैवलिंग पास नहीं चाहिए आप सिंपली नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है और ट्रैवलिंग पास अगर आपको चाहिए तो उस कंडीशन में आपको आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपको मेंशन करना होता है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है पीडीएफ फॉर्मेट में 400 KB से कम साइज़ में। तो ये अपलोड केवल एससी एसटी से मांगा जाता है क्योंकि उनको फ्री ट्रैवलिंग पास यहाँ पर मिलता है जब उनका एडमिट कार्ड आता है। इसलिए अगर आपके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो अपनी जानकारी जो आप एंटर कर रहे हैं उसे स्कैन कॉपी जो पीडीएफ फॉर्मेट में है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का रहेगा। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से डाटा को सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हैं। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी अदर डिटेल्स का। सबसे पहले एक ऑप्शन है आपके एक्स सर्विसमैन का। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपका डिफेंस सर्विस आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी रैंक आप दे सकते हैं, डेट ऑफ एंट्री आपको देना होगा। अगर आप स्टिल वर्किंग हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट दे सकते हैं। अगर आप डिस्चार्ज हो चुके हैं तो आप रीजन ऑफ डिस्चार्ज देंगे, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर और आपने कभी री एम्प्लॉयमेंट लिया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आप एक्स सर्विस में नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, इसके अलावा सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर, पीएच सर्टिफिकेट इशू डेट और यूडीआईडी नंबर क्या है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ प्रोवाइड करने हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड अगर आपका है तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। और इसके लिए आप पैरा नंबर 11.7.2 आप एक बार ज़रूर पढ़ लें।
इसके बाद है ईबीसी। ईबीसी क्या है? ये है आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अब इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, केवल आपको फीस में छूट मिलती है। अब इसके लिए आपके पास जो है देखिए, आपके पास या तो ईबीसी सर्टिफिकेट है या बीपीएल कार्ड है, तो आप यहाँ पर इसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना होगा। नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस ऑप्शन। तो अब एक्सपीरियंस में सबसे पहले आता है इंडियन रेलवेज में अगर आप वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं। आपने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन या पीओ या यूनिट कौन सा है, वो आपको देना होगा। नहीं तो आप इसमें भी सिंपली नो कर देंगे। नो अगर आप करते हैं मतलब आप रेलवे में वर्किंग नहीं करते हैं, तो आप मान लीजिए कोई अदर एम्प्लॉयमेंट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में, तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके बैंक डिटेल्स का। तो यहाँ पर आपको देना है आपका अकाउंट नंबर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रिफंड कर लीजिए, जो आपका बैंक आपने चूज़ किया है, जिसका अकाउंट नंबर आपने दिया है, उसका आईएफएससी कोड क्या है। तो आपकी जो बैंक की पासबुक है उसका फर्स्ट पेज देखिए, फर्स्ट पेज पर आपको ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप जानकारी एंटर करेंगे। पासबुक में चेक करने के बाद उसके बाद एंट्री करने के बाद सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में 10th की ही एंट्री आपको करनी है। 10th आप सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे, डेट ऑफ पासिंग आपको देना होगा, आपका रोल नंबर देना होगा, 10th का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना होगा। ये बेसिक ऑप्शन है। 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर ये आपका अवेलेबल रहता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर मांगा गया है आपके 10th का। इसके बाद आप इसे अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद क्वालिफिकेशन में देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ साइंस है। मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ से डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, किसमें आपने यहाँ पर जो है डिप्लोमा किया हुआ है। आपके कोर्स का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, जो कि सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कॉलेज कौन सा है जहाँ से आपने इसको पास किया है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये आपको देना होगा। ऐसे ही अगर आपके पास बैचलर ऑफ साइंस है, आप यहाँ से डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, आपके कोर्स का नाम देंगे, जो भी कोर्स का नाम आपका है, बीएससी है, जो भी आपका कोर्स का नाम आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन है। इसके बाद सेम स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज का नाम, डेट ऑफ पासिंग आपको देना होगा। अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ से डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डिग्री इनमें से किस स्ट्रीम में आपने की हुई है, किस डिसिप्लिन में आपने की हुई है, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी डिग्री का नाम मेंशन करना है। आपकी डिग्री का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको स्टेट का नाम देना है, स्टेट का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर जो नाम लिखा है, अगर फुल फॉर्म में ये नाम लिखा हुआ है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप उसको पूरा नाम आप यहाँ पर ज़रूर दे दीजिएगा। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया है, किस आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने इसको पास किया है, वो जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, मतलब आपने इसको वो डेट ऑफ पासिंग देना है जब आपने इसको पास किया है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये एंटर करेंगे, आपकी परसेंटेज एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसे ऐड कर देंगे। अगर कोई और क्वालिफिकेशन भी है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, जिसमें सबसे पहले फ़ोटोग्राफ है और आपका यहाँ पर सिग्नेचर है। अब देखिए यहाँ पर जो फोटोग्राफ है इसके लिए आपको सैंपल फ़ोटोग्राफ दी गई हैं। आपकी कुछ इस तरह की फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए और फोटोग्राफ आपकी जो है वो लाइव फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होती है, जो कि आप 2 तरह से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नेचर की। अब देखिए सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है 30 से 49 KB में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। 140 से 60 पिक्सल में आपको ये अपलोड करना है। अब आप ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर देखिए सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। फाइल नाम हमने वही है, आपके सामने देखने को मिल रहा है कि वही हमने फाइल अपलोड की है जो कि हमने रिसाइज की थी। तो यहाँ पर आप फाइल का नाम जो है ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, मैंने सिर्फ आपको डेमो शो किया है। इसके बाद बात आती है सिग्नेचर की, के बाद आपकी फ़ोटोग्राफ की। फ़ोटोग्राफ 2 तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले है कैप्चर लाइव इमेज। अगर मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और वेब कैमरा से अपनी लाइव फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। आपको केवल 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की जो है अनुमति मिलेगी। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले अच्छे प्रकाश वाले क्षेत्र में बैठे, अपना चेहरा फ्रेम के केंद्र में रखें, अपना सिर स्थिर रखें और ब्लिंक नेचुरली 2 से 3 बार करें और उसके बाद फ्रेंड्स आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज के लिए वेब कैमरा नहीं है, पर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल से आप वेब कैमरा के माध्यम से फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं, तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का एक QR कोड आ जाएगा। अब जो ये QR कोड है इसे आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के लिए आपको RRB अप्लाई की वेबसाइट पर आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपके मोबाइल पर जो आपका QR कोड स्कैनर है उससे आप एक बार इसे स्कैन कर ले। स्कैन करने के बाद अब आपके सामने मोबाइल पर एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मोबाइल स्क्रीन जब आपकी ओपन हो जाती है तो फ्रेंड्स अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका OTP आपको सिंपली वेरीफाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कैमरा होगा उसको आपको यहाँ पर परमिशन देनी है आपके मोबाइल में, और जब अपनी परमिशन आप दे देंगे उसके बाद आपकी जो लाइव फ़ोटो है आपके कैमरे से वो है फ्रेंड्स आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स ओनली ब्लिंक करना है आपकी आंखों को। जब आप ब्लिंक करेंगे तो आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा। कोशिश कीजिएगा बैकग्राउंड वाइट कलर का हो या लाइट कलर का हो, जिससे आपकी जो फ़ोटो है वो आराम से एक बार में ही कैप्चर हो जाएगी। आपको 3 मौके मिलते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वेट करना है और अगर कोई भी यहाँ पर एरर शो कर रहा है उस एरर को दूर कीजिए और उसके बाद अपनी फ़ोटो को कैप्चर करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुल जो है कैप्चर हो जाएगी। तो जब आपकी फ्रेंड से फ़ोटो और आपका फ्रेंड से सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाता है उसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद सिंपली सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अब आपका RRB जो आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देनी है एलिजिबल जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अब आपको देना है प्रेफरेंस। तो आपके सामने यहाँ पर पोस्ट आ जाती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहे प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप केवल एक पोस्ट के लिए दे सकते हैं, 2 के लिए दे सकते हैं। आप चाहें तो जितनी भी पोस्ट है उन सभी का प्रेफरेंस आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शंस आते हैं ये आते हैं आपने जो भी जानकारी फिल की है उन सभी जानकारी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक एलिजिबल पोस्ट देखने को मिलती है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। आई हैव एक्साइज पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आता है सेलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर जाएंगे। 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करना होगा। अब यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट पॉजेसिंग मोर देन 1 मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैप टू डिफरेंट एग्जाम ग्रुप कैन चूज एनी 1 एग्जाम ग्रुप। आप यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर जो है ग्रुप चूज करने का ऑप्शन मिलता है। However, these candidate would be eligible for all the opt post accordingly chemical and meteorology supervisor exam groups mandatory for level 7। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है ये आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ग्रुप को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद डिक्लेयर करेंगे, प्लेस का नाम मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जब फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है जब आपका सेव हो जाता है इसके बाद ऑप्शन आता है आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू का। अगर एप्लीकेशन प्रीव्यू में आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नीचे एडिट का, तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सभी स्टेप आपने बिल्कुल सही से एंटर किए हैं, तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिंपली इसे सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है उसके लिए आपको करना होगा पेमेंट, और पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से। तो यहाँ तक कि देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी फ्रेंड्स आपको रेलवे RRB JEE ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 का जो फॉर्म है वो आपको कैसे अप्लाई करना है वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। मैंने कोशिश की है आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने की। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे ज़रूर कीजिए।